Hello friends, welcome to Coachify and welcome to the Hindu editorial vocabulary series। फिर से शुरू करते हैं हमारे वर्ड्स की लिस्ट। आज हमारे पास थोड़े कम है वर्ड्स लेकिन उतने ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्ड इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड वर्ड सुनते ही हमें वैक्यूम जैसी चीज़ कुछ ध्यान में आती है। तो वैक्यूम क्या होता है? बेसिकली वैक्यूम इज समथिंग विच इज़ एम्प्टी, जिसमें कुछ भी नहीं, नॉट इवन एयर इन इट, सो दैट इज़ वैक्यूम। अब इवैक्यूएट का मतलब किसी जगह से लोगों को मूव करना, उस जगह को खाली करना बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेड डेंजर्स। फ्लड हो सकता है, सुनामीज हो सकती है, तो वहाँ से लोगों को मूव कर रहे हैं। इसका रूट वर्ड कहता है वैक्यूम विच मीन्स एम्प्टी एंड इवैक्यूएटेड हमने मीनिंग समझा। वैक्यूम वी हैव डिस्कस्ड एंड वैकेंसी इज अगेन द सेम थिंग। जहाँ पे कोई खाली जगह है, वैकेंसी है जहाँ पे किसी की ज़रूरत हो सकती है, समथिंग इज एम्प्टी, सम प्लेस is empty. The firefighters evacuated the burning building. The doctor evacuated the patient from the car accident. Okay. The next word is hefty. Hefty कुछ भारी भरकम सा लग रहा है, so basically something which is large, which is massive, which is heavy would be referred as hefty. इसका रूट वर्ड ही heft कहता है, meaning to lift, and इससे बनते हुए वर्ड्स हम कह सकते हैं heavy और heavily. For example, she received a hefty fine for speeding. She was heavily fined, and the movers struggled to carry the hefty furniture. It was very massive. Okay. The next word is pertinent. Pertinent मतलब हम कई बार बोलते हैं कोई चीज़ relevant है, appropriate है, apt है, तो something which is relevant to the matter at hand, उस वक्त के लिए जो बिल्कुल relevant है। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। इफ़ देर इज़ अ हाउस वार्मिंग सेरेमनी गोइंग ऑन एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक इज प्लेइंग विद दैट सॉन्ग, ये तेरा घर ये मेरा घर, इट्स एन ओल्ड सॉन्ग इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, किसी को देखना हो अगर, तो इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो हाउस वार्मिंग सेरेमनी घर से रिलेटेड है, तो दैट सॉन्ग बिकम्स वेरी पर्टिनेंट टू दैट मोमेंट, दैट इज पर्टिनेंट। रूट वर्ड पर्टिन्यो मीन्स रिलेटेड टू, एंड द वर्ड्स आर पर्टिनेसिटी। पर्टिनेसिटी मीन्स समवन विथ वेरी फर्म डिटर्मिनेशन, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, नो मैटर वॉट, वो उसके साथ अटैच रह रहा है, दैट इज पर्टिनेसिटी। एंड अपरटेनेंस इज किसी से रिलेटेड कोई एसेसरी, कोई लाइफस्टाइल से हो सकती है, किसी चीज़ से रिलेटेड एसेसरी है, दैट वुड बी रिफर्ड एज अपरटेनेंस। द लॉयर प्रेजेंटेड ओनली पर्टिनेंट एविडेंस टू द ज्यूरी, राइट। द टीचर प्रोवाइडेड पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिल। पेरिल का मतलब होता है हम किसी डेंजर की बात कर रहे हैं, कोई रिस्क की बात कर रहे हैं, कोई खतरे की बात कर रहे हैं, या समथिंग विच कैन बी वेरी डेंजरस, दैट इज पेरिल। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्रीज इकोनॉमी इज इन ग्रेव पेरिल, दैट मीन्स इन वेरी a lot of danger. Now the meaning, the root word is periculum, which means danger or risk, and the root word is perilous, means something which is dangerous, that is perilous. The hikers faced the peril of getting lost in the wilderness. The country was in a state of peril due to the ongoing war. Our next word is maneuvers. Maneuvers basically word बनता है main which is related to hand. जब हम मैनुअल की बात कर रहे हैं, हाथ से कोई काम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम मैन्यूवर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ होता है? ये पर्टिकुलरली यूज़ होता है बाय मिलिट्री फोर्सेस और व्हीकल्स। इनका जो मूवमेंट होता है दैट इज़ वेरी स्किलफुल, उसमें हम जनरली इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पायलट परफॉर्म्ड डेयरिंग मैन्यूवर्स टू अवॉइड अ कोलिजन एंड द सोल्जर्स प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। इससे बनते हुए वर्ड्स हो सकते हैं मैनुअल एंड मेंटेनेंस। मैनुअल इज डूइंग समथिंग विथ योर हैंड्स, एंड मेंटेनेंस कोई चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर केयर करने के लिए एक मेंटेनेंस का काम हो सकता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिग्मारोल। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है रिग्मारोल। इतनी सारी माथापच्ची कौन करे, तो वो जो माथापच्ची होती है ना, दैट इज रिग्मारोल। बेसिकली इट सेज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैट सीम्स अननेसेसरी। ज़रूरत ही नहीं है फिर भी उसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतना लेंदी बना दिया, इतना डिटेल वे में कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, दैट बिकम्स अ रिग्मारोल। आप इसको डेफिनेटली ऐड करना अपनी पर्सनल डिक्शनरी में। The word root is rigma, which means trickery or intrigue, and इससे बनते हुए वर्ड्स में हमारे पास केवल rigmarolin की बात कर सकते हैं, because there are no other such words, and rigmarolin means the same as rigmarole. Okay, see how we can use it, you will understand it better. He avoided the rigmarole of introductions and went straight to the point. The visa application process was a rigmarole of paperwork and bureaucracy. Some of you might have even experienced it. The next word is amicably. बहुत फ्रेंडली वर्ड लगता है ना, मीनिंग ही इसका यही होता है जो बहुत फ्रेंडली होता है। आप इसको डेफिनेटली अपने किसी नोन के साथ जोड़ के देखना, अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ जोड़ेंगे एज एन एडजेक्टिव फॉर दैट पर्सन, यू विल नॉट फॉरगेट दिस वर्ड, बिकॉज एमिकेबल मीन्स रूट वर्ड एमिकस में से निकला है, बीइंग अ फ्रेंड।
So my mother is so amicable, or one of my sibling or one of my friends is so amicable in a friendly and cooperative way. The words are amity and amicus curiae. Amity का मतलब होता है friendship with lot of mutual understanding. बहुत अच्छा word है, very positive. And amicus curiae is a person who is helping any judge or in legal matters, just giving some more suggestions and all voluntarily. That is amicus curiae. The two parties settled their disagreement amicably and they greeted each other amicably despite their past differences. Our next word is unfettered. Unfettered में un को अलग कर देते हैं, हम fettered की बात करें तो fetters basically means a shackle or chain. बंदिशें हो सकता है, कोई limitations हो सकती हैं, restrictions हो सकती हैं. So जब unfettered की बात कर रहे हैं, word को negate कर रहा है un, that means free from restrictions or limitations. कोई बंदिशें नहीं, कोई limitations नहीं, कोई restrictions नहीं. If you remember during the COVID, during the pandemic, हम लोगों पे बहुत सारे restrictions थे, we couldn't move out also freely, right? So we have a sentence with that like, with the pandemic restrictions lifted, people rejoiced in their unfettered ability to travel again. People were longing for it. So now this was in their unfettered ability. The other one is the artists craved the unfettered freedom to express themselves creatively. Okay. इससे बन रहे हैं words fettered and defetter. Fettered is the same, talking about the limitations, restrictions and all, and defetter is someone who will fetter would be referred as defetter. So now the practice time. Let's start practicing with all the words which we have discussed today. The first set says, the dash stack of books on the table seemed daunting at first, but I was determined to persevere. Okay. So what kind of stack of books it can be? It can be very big stack of books or very heavy. So we can use the word hefty for this. Okay. That can be the one for first one. But I was determined to persevere. I decided to break down the task by through the chapters one by one. I decided to, now he is going to persevere even with that hefty stack of books. So क्या करेगा? शांति से काम करेगा, friendly way में काम करेगा. So this can be the choice for this. I decided to amicably break down the task by through the chapters one by one. He would be going through the chapters one by one. So he would be basically maneuvering the chapters one by one with each piece of information. हमने किया है ये word. Pertinent is such a pertinent word over there. With each pertinent piece of information, I dash from the pages. Now he is taking out the information from the pages. So evacuated can be used here. With each pertinent piece of information, I evacuated from the pages. I felt a surge of accomplishment. I knew that by the end, I would have unfettered access to the knowledge I sought. I guess you will have unfettered access to the words which we discussed in our. So finishing this one, I can assume that now you will have an unfettered access to the knowledge, okay, to the words especially. Now we have another set that is for you to practice. I will leave that for you. Do practice, fill in the blanks properly and drop it in the comment box. That's all for today. Wishing you the very best. Thank you.